डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन थर्ड सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन थर्ड है हमारे सामने। इन फिगर 6.18 इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD प्रूव दैट AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। हमें ये क्वेश्चन में यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। 6.18 फिगर हमें यहाँ पर दिया गया है और इसमें जो LM है, ये जो साइड है, CB जो ये साइड है, इसके पैरेलल है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। और यहाँ पर देखो LN, ये LN और ये CD, ये एक दूसरे के पैरेलल है। हमें प्रूव करना है दैट AM, ये AM अपॉन में AB, ये AB इक्वल है AN अपॉन में AD, ये AD के इक्वल में है। हमें ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, ये ABC। अब ये जो ABC है, इसमें हमें गिवन है, क्या गिवन है? हमें गिवन है LM पैरेलल टू CD। तो हम सबसे पहले ये लिख लेते हैं, गिवन LM पैरेलल टू CB, पैरेलल टू CB हो गया। ये इसके पैरेलल है ML CD। तो हमने पढ़ा है कि यदि दो साइड इस तरह से पैरेलल हो, जैसे ML BC के पैरेलल है, तो इसकी जो दो साइड, जो बची हुई जो दो साइड है, उनका जो रेशियो है वो इक्वल होता है। उसका जो रेशियो इक्वल होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं किस तरह से इसको रेशियो में लिखा गया है। AM, देखो यहाँ AM और AB अपॉन में ये AB आएगा। तो हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं। AM, ये AM हमने लिख लिया, अपॉन में इसका अपॉन में क्या हो गया? AB, ये AB हम लिख लेते हैं, इक्वल टू। अब ये साइड होगी हमारी एक। अब ये साइड का हम रेशियो लिख लेते हैं। यहाँ देखो ये AL, ये AL हमने लिख लिया, अपॉन में ये AC, अपॉन में AC। अब ये किसके द्वारा हुआ है? बाई BPT, यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये BPT के द्वारा ये हुआ है, बाई BPT हम यहाँ लिख लेते हैं, BPT के द्वारा। क्योंकि ये जो थ्योरम कहती है, ये दो साइड है, उसका जो पैरेलल है, उसकी दो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। ये BPT के द्वारा संभव है। और ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट ट्रायंगल हम लेते हैं, वो है ADC। ये ADC हम ले लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्रायंगल ADC। और इसमें हमें पैरेलल क्या दे रखा है? गिवन है हमें, गिवन LM हमें दे रखा है यहाँ पर। LM पैरेलल टू, ये पैरेलल है किसके? ये है हमारा पैरेलल, वो है CD के। ये CD के पैरेलल हो गया। ये हमें गिवन है। अब हमारे पास ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है और हमें अब दो साइड दे रखी है, एक तो ये AD और एक AC। अब इसका हम रेशियो देखते हैं। अब इसका हम रेशियो लिख लेते हैं। अब देखो किस तरह से क्वेश्चन में वो कैसे लिख रहा है। यहाँ AN लिख रहा है और नीचे AD, ये इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो AN हम यहाँ पर लिख लेते हैं, AN अपॉन में AD इक्वल टू। अब ये साइड ले लेते हैं, AL यहाँ पर लिख लिया मैंने, AL अपॉन में AC, ये AC हो गया, इक्वल टू। अब ये किसके द्वारा था? ये बाई BPT, ये बाई BPT यानी थेल्स थ्योरम के द्वारा है। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड।
अब यहाँ देखो आप ए एल और ए सी, ए एल और ए सी, यहाँ पे भी देखो ए एल और ए सी, ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एम अपॉन ए बी, और यहाँ पर भी ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ये इसके इक्वल है। दोनों ये जो दोनों है इक्वल है, देखो यहाँ बराबर है, सेम है ये, और इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है। तो हम साबित कर सकते हैं कि ये जो ए एम है और ए बी है वो ए एन और ए डी के इक्वल है बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये इक्वेशन के द्वारा हम ये प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ए एल अपॉन ए सी, यहाँ पर भी देखो ए एल अपॉन ए सी दोनों सेम है, और इनके इक्वल में ये आ रहा है ए एम अपॉन ए बी, और इसके इक्वल में भी ए एन अपॉन ए डी आ रहा है। तो हम यहाँ प्रूव कर सकते हैं ए एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इसके द्वारा हमने इसको प्रूव कर दिया, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। इसके अनुसार हमने इसको प्रूव कर दिया है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। इसी के साथ क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।